भाई मेरे बहुत हैवी हैवी सिस्टमों को इसने फेल कर दिया है। होली का डीजे चल रहा है मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, भास्कर्स आर&डी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एक इन्वेंशन करेंगे, हमारे दिमाग में आ रहा है कुछ चीज़। आप यहाँ सामने देखिए साथियों, एक बकेट रखी हुई है। इसमें हमारा पेंट आता है, पेंट की बकेट होती है, पेंट की बाल्टी होती है, 20 लीटर की होती है साथियों। ये आप सभी ने देखा होगा और करीब-करीब आप सबके ही पास होगी। काफ़ी मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। 20 लीटर आता है इसमें। ये खाली हो गई है। अभी आपको ये बाल्टी दिख रही होगी। आप लोग भी सोच रहे होंगे साथियों कि भास्कर भाई ठंड में बाल्टी-वुल्टी लेके आज कहाँ जा रहे हैं? मेरे भाई, अभी आपको ये बाल्टी दिख रही है। थोड़ी देर तक ऐसे ही मेरे साथ में देखते रहिए और आप सीखते भी रहिए, आप भी बनाएँगे। अभी देखने के बाद आप भी बनाओगे। मेरे भाई, इस छोटी-सी 20 लीटर की बकेट में अभी आपका भाई ऐसा चीज़ बना के आपके सामने रख देगा, आप भी हैरान रहोगे और आप भी सोचोगे कि हम क्यों 15-15, 20-20 हज़ार रुपए खर्चा कर रहे थे। केवल एक बाल्टी अपना रूप लेना शुरू कर रही है। बताना बहुत ज़रूरी होगा। एक कंप्लीट म्यूज़िक सिस्टम हम इसके अंदर बनाएँगे। जितना तगड़ा हमको बेस चाहिए वो भी लेंगे, मिड रेंज भी लेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी भी लेंगे। हम केवल बेस ट्यूब एम्पलीफायर नहीं बनाएँगे। बेस ट्यूब एम्पलीफायर में केवल आप बेस ही सुन सकते हो और कुछ नहीं। तो हम इसमें एक कंप्लीट ब्लूटूथ सिस्टम 2.1 200 वाट विद बैटरी चार्जिंग सारा कुछ हम इसको इतने पावर में लेके ट्रैवल कहीं भी टहल सकते हैं। मोबाइल डीजे, मेरे भाई देखते रहिए ये बाल्टी अपना रूप कैसे धीरे-धीरे बदलती है। सबसे पहले इतना बातचीत आपसे ज़रूरी था। हम वीडियो शुरू करते ही अगर काटना-कूटना शुरू कर देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। इतना इंट्रो बहुत ज़रूरी होता है हमारी वीडियो में, नहीं तो हम सारी चीज़ें अपने मन से करते हैं, आप समझ नहीं पाओगे साथियों। हम इसमें क्या प्रोग्राम बनाए हैं, हम इस बकेट को ऐसे फ्लैट रखेंगे, इसका ये हमारा खुला हुआ मुँह, ये हमारा फ्रंट रहेगा और यही बेस रहेगा। ये हमारा बेस रहेगा, बॉटम हमारा हाई रहेगा। यहाँ पीछे बैक साइड में, ये पीछे बैक साइड ये जो है, यहाँ पे हम हाई निकालेंगे और हमारा बेस पाइप भी यहीं रहेगा। एयर डक्ट, 2 एयर डक्ट लगाएँगे, दोनों यहीं नीचे रहेंगे और हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पीछे की तरफ से थ्रो करेगा। मिड हम यहाँ लगाएँगे, मिडिल में मिड लगाएँगे, मिड के बिना फिर मज़ा नहीं आएगा। और पावरफुल सबसे हैवी इसका बेस रहेगा जो फ्रंट पे इस पूरे मुँह पे बंद रहेगा, ये बेस रहेगा। सारी सर्किट एम्पलीफायर सब इसी में फिट होंगी, बैटरी भी इसी के अंदर रहेगी, पेंट वगैरह, स्टैंड वगैरह। आप देखिए किसी एंगल से आपको बकेट फिर नहीं लगेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताना ज़रूरी था। अब आगे ये हम आपको एक-एक स्टेप बताते चलें, जैसे हम जितना काम करते हैं आपको दिखाते भी जाएँ। पीछे के साइड में हमने ये कुछ कटिंग की हैं। ये तो 2 हम यहाँ बेस पाइप लगा दिए, ये अपने हाथ से ही हम बनाते हैं साथियों। ये देख रहे हैं, अभी इसमें अंदर की तरफ से और भी काम होगा, बाहर आप देख लीजिए। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मेहनत अपनी बेस पाइप पे ही करते हैं। आप लोग सोचते हो कि सबवूफर, कैबिनेट इन सब से तो बेस आता ही है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये आप वीडियो के अंत तक आप देख लोगे कि इस तरफ की कारीगरी देख लिए, अंदर भी करनी पड़ती है, ऐसे हम प्लेन पाइप नहीं छोड़ सकते हैं। ये 2 हमारे यहाँ पे ट्यूटर रखेंगे, इतना ही सामान पीछे रखेंगे। ये हाई फ्रीक्वेंसी इधर से और बेस पाइप इधर से। हमने कुछ और भी कटिंग की है साथियों, ये देखिए यहाँ पे। इसमें हम लगाने वाले हैं गोल्ड 528 बीएचपी, 50 प्लस 50 प्लस 100 ये लगाएँगे। अच्छा, अभी इतनी ही कटिंग किए हैं, इतना आप देख लीजिए, अंदर से देख लीजिए। ये हमारा बढ़िया से ये सपोर्ट भी दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा बढ़िया सारी चीज़ें हम मजबूत ही कर रहे हैं। ये देख लीजिए इतना, अब आगे। अच्छा साथियों, जो हम आपको बता रहे हैं कि इसके हम यहाँ बेस पाइप में इधर से भी कुछ कारीगरी करेंगे। उसके लिए ज़रा-सा आप ये देख लीजिए, ये हमने कुछ बनाया है अंदर के लिए। हम अंदर चाहें तो स्ट्रेट रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा अब थ्योरी समझिए। ये ज़रूर अंदर भी फैला होना चाहिए। ऐसा ऐसा स्ट्रेट पाइप अगर आप लगाओगे, तो पूरी हवा इसके अंदर वैसा बेस नहीं बन पाएगा। हमको हवा को फैल के जाना है और अंदर फिर सिकुड़ना है और निकलते समय फिर फैल जाना है। निकलते समय फिर फैल जाना है ऐसा। और ये नियम अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रेट, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा-सा हवा को मोड़ के ले जाएँ, एक बार हवा को हम घुमाएँ, ऐसा फ़ोल्ड करें, जैसे आप लोगों ने यल बैंड पास तमाम कैबिनेट देखे हैं, वही सेम थ्योरी। इसको हम इधर से घुमा डाल के थोड़ा-सा हवा को फ़ोल्ड करके फिर बाहर निकाल के फिर बाहर हमारा ऐसा ही है।
तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हम मरे से मरे कैबिनेट में भी बेस पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह का ये दोनों पाइपों के लिए ये हमारा बन गया है और ये हम इसको फिक्स करके आपको दिखाता है मेरे साथियों। देखिए साथियों, ये अंदर कुछ इस तरह की पोजीशन पे हमने बेस पाइप को, एयर डक्ट को लगाया है यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब हम साथियों यहाँ पे दोनों हाई फ्रीक्वेंसी ट्यूटर को यहाँ पे फिक्स करके आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए साथियों, हमने दोनों ट्यूटर को यहाँ पे प्लेस कर दिया अच्छी तरीके से। हमने दोनों ट्यूटर को यहाँ लगा दिया। पीछे का पोजीशन अब कुछ ऐसा है। अच्छा, और क्या किया है हमने, एक चीज़ और काम किया। ये देखिए, पहले तो ये यहाँ खड़ा होता था, ये इसका पैर था, लेकिन अब ये इसका पैर नहीं है। अब इसके पैर यहाँ बन गए। ये देखिए, दो इधर और दो नीचे। अब ये हमारा कुछ ऐसा खड़ा होगा, ऐसा। ये आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से अब हमारे ये पैर भी बन गए हैं। अब धीरे धीरे इसका आकार आपको दिखता चला जाएगा। अंदर के साइड में आप देखिए, ये हमारा यहाँ पे ट्यूटर फिट करने के बाद, ये पाइप निकलने के बाद हमने जस्ट एक फोम का पैड वहाँ पे रख दिया है कि ट्यूटर वगैरह दिखाई न दें। फोम का पैड और थोड़ा सा फेवी स्टिक किनारे किनारे लगा के इस पैड को, अभी ये हमारा ये फोम हम इधर भी लगाएंगे, लेकिन उसके पहले साथियों हम यहाँ पे दो सराउंड काटने चल रहे हैं 2.5 इंच के, क्योंकि ट्यूटर से ही मज़ा नहीं आएगा, हम इसको पूरा फुल कंप्लीट सेटअप बनाएंगे। तो दो सराउंड पहले हम सोचे थे अगल बगल रखेंगे, लेकिन यहाँ पीछे हमारी बैटरी रहेगी, तो हम एक इधर ऐसा सराउंड हम काट के आपको दिखाते हैं मेरे साथियों। ये साथियों, हमने अगल बगल यहाँ दो सराउंड काट दिया। इसको हम बाहर से नहीं, इसको हम अंदर से लगाएंगे साथियों। ये हम दोनों यहाँ पे फिक्स करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा बॉटम की तरफ सराउंड ज़मीन को हिट करके रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ स्पेस है, ज़मीन को हिट करके दो सराउंड रिफ्लेक्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि हम मिड रेंज छोड़ दें, हाई निकाल लें, लो निकाल लें, नहीं, ये कंप्लीट बॉक्स रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें, कुछ भी, नो बिजली नो बत्ती, हाथ में लेके यही पावरफुल साउंड आप चलते चले जाइए। तो वो वाला सिस्टम से अब इसको हम फिक्स करके आपको दिखाता मेरे साथियों। ये साथियों, हमारा यहाँ दोनों मिड रेंज यहाँ अच्छी तरीके से प्लेस हो गया और ये आप अंदर देख लीजिए, काफ़ी हम मिलिट्री ग्रेड का वर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छे से फेवी स्टिक से एकदम सील हो गया है। ज़रा से अभी एक बूंद एयर इधर उधर से हल्की सी भी नहीं पास हो सकती है। ये हमारे दो 4 ओम्स के काफ़ी अच्छा मिड रेंज निकालते हैं। ये फुल रेंज बूफर हैं, लेकिन हमने इस पर कैपेसिटर लगा दिया 10 MFD 63 वोल्ट का, 10 MFD 63 वोल्ट का एक कैपेसिटर इस पे, एक कैपेसिटर इस पे। तो हम इसमें से हमारी लो फ्रीक्वेंसी निकले ही ना, केवल हमारी मिड रेंज आउट हो, ऐसा यहाँ व्यवस्था किया है। वायर कहीं पे खर्र भर्र ना हो, तो बिल्कुल एकदम या फेवी स्टिक के माध्यम से जहाँ हमारा एम्पलीफायर रहेगा, पीछे से ये ट्यूटर की वायर आए हैं और इधर से ये हमारे मिड रेंज के जाके यहाँ सब इकट्ठा हो रहे हैं। अब जैसे जैसे आगे इसमें होता जाएगा आपको दिखाते जाएंगे। इस हमारे फोम के पीछे दो ट्यूटर लगे हुए हैं, वो आप लोगों ने तो देखा ही है। हमारा एयर कैप, एयर पाइप, बेस पाइप वगैरह सब कुछ यहाँ फिट है, ये आप देख रहे हैं। अब आगे देखिए साथियों, अब इसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज होने वाला है। अब फटाफट इसका आप चेहरा देखोगे तो अब ये बाल्टी से इसका चेहरा अब ख़त्म होने वाला है। अब देखिए साथियों, आगे ये हमने साथियों इसमें एम्पलीफायर फिट कर दिया है। ये आप देख लीजिए ज़रा अंदर से, ये हमारा एम्पलीफायर यहाँ पे अच्छी तरीके से सारा काम हमने मिलिट्री ग्रेड का ही किया है कि कोई भी तार बिना ग्लू स्टिक के नहीं गया है और सारे वायर आप देख लीजिए सरफेस से किनारे से चिपक के गए हैं, कोई डिस्टॉर्शन, कोई वाइब्रेशन नहीं। और जो तार अभी ये बीच में दिख रहे हैं, ये भी अभी गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी कनेक्शन में नहीं है। अभी एम्पलीफायर पूरी तरीके से, ये आप लोग देख रहे होंगे साथियों, यहाँ दो फेवी स्टिक का सपोर्ट दिया हुआ है, वो सपोर्ट नहीं है साथियों, उससे हमारी दोनों LED लाइटें बाहर आई हैं, ये आप देख रहे होंगे, उससे हमारी LED लाइट बाहर आ गई है। अभी इसके ऊपर एक हम बड़ा सा हैंडल लगाएंगे होल्ड करने के लिए इसको, और यहाँ जो हम मिड रेंज लगाए थे साथियों, इसके ऊपर हमने नेट लगा दिया। ये आप देख लीजिए, ऐसा नेट लगा हुआ है। ऐसा जैसे कभी भी हम ऐसा अगर इसको नीचे रख रहे हैं, नीचे कोई चीज़ है, तो स्पीकर पे हमारे डायरेक्ट डैमेज ना हो। अभी कोई भी फिनिशिंग नहीं हुई है, केवल आप तैयारी हमारी देखते जाइए, जो हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जा रहे हैं। एक चीज़ है, कहीं से भी आपको एक सुई का सुराख भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। एम्पलीफायर देख रहे हैं तो दोनों तरफ कितनी सारी ग्लू स्टिक, यही हाल हमारे स्पीकर्स में, यही हाल हर जगह पे भी आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे एयर पास के अलावा और कहीं से कोई सा ज़रा सा भी हवा निकल जाए इधर उधर से। इसी पे हम इसका साउंड तैयार करने चल रहे हैं। ये करीब करीब 50-60% अब रेडी हो गया है साथियों। अब जैसे जैसे एक एक चीज़ हम लगा रहे हैं आपको दिखाते जाएंगे, अब ये अपने आकार में आ जाएगा। ये साथियों, इसमें हमने ऊपर एक बड़ा सा ये पकड़ने के लिए हैंडल लगाया।
और सारी हमारे कंट्रोल इसी के नीचे हैं। जैसे कहीं ये भी देख रहे हैं कि कहीं पे हमारा हिट होके ये कंट्रोल हमारी टूटे ना, तो इसके नीचे सभी सेफ है। ये काफ़ी मजबूती से हमारा नट बोल्ट और वार्सल से दोनों तरफ पेस्ट है और प्लस ग्लू स्टिक भी लग गई हैं। तो ये एक चीज़ और लग गया। पीछे पीछे भी हम सेफ्टी थोड़ा सा सेफ्टी ज़्यादा लेके चल रहे हैं साथियों, कि अगर किसी ने गलती से इसको उल्टा रख दिया तो हमारे ट्यूटर पे हिट ना हो। अब इधर 3 पैर इसके 4 पैर पेस्ट हो चुके हैं, ये आप देख लीजिए। 4 लेग पेस्ट हो गए। अगर ये खड़ा भी कोई कर देता है तो ये हमारे ग्राउंड से ट्यूटर इसके ऊपर रहेंगे। काफ़ी समय लगा रहे हैं, कई दिन से हम बना भी रहे हैं, अभी कई दिन हम लगाएँगे। ये हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं साथियों। काफ़ी हम इत्मीनान से काम कर रहे हैं, इसका वर्क कर रहे हैं। अब इसमें हमारा क्या चीज़ की ज़रूरत आ गई, हमारा एम्पलीफायर ऊपर बैठ गया है, कनेक्शन सब हवा में लटके हुए हैं। ये केवल सबवूफर का है, बाकी स्पीकर के कनेक्शन हो गए हैं, पीछे ट्यूटर के कनेक्शन हो चुके हैं, वो सब प्रॉब्लम अब नहीं है। अब मेन चीज़ है इसमें हमारा बैटरी का पैक बैठाना। इतना पावरफुल सिस्टम है, बैटरी भी पावरफुल होनी चाहिए। स्पेस, भाई स्पेस कम है, हमको कोई फ्लैट और लंबी बैटरी ऐसे बनानी होगी। ठीक साथियों? बैलेंस में होना चाहिए, वेट नीचे की तरफ होना चाहिए। हम बैटरी वगैरह यहाँ नहीं लगा सकते हैं कि एक तरफ वेट हो जाएगा। इस तरफ हमारा बड़ा-सा बूफर है, उसका वेट है, तो बैलेंस करने के लिए दूसरा वेट एकदम पीछे जाना चाहिए। तो हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। अब आगे देखिए साथियों, हमने कुछ इस तरह से बैटरी पैक बनाया है। पीछे आपको बता रहे थे ना, ऐसे करके रखेंगे, ऐसे। हम जनरली मोटा पैक बनाते हैं, नहीं, यहाँ पे हमको ऐसा, इस तरह से उसके अंदर पीछे की साइड में रख प्लेस करना है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया। अच्छा, ये क्या है, कैसे है, कितने एम्पीयर की, कितने वोल्ट की बैटरी बन रही है, अभी हमने बीएमएस नहीं लगाया है। अभी हम एक लाइन में हम कहीं पे ज़रा-सा आपको दिखाने के लिए काट के रखे हैं। ये बैटरियाँ हमने फ्लिपकार्ट से मँगवाई थी साथियों, ज़रा-सा हम खोल के आप लोगों को दिखा दें। ये देखिए, ये कहीं ये स्टार, इस ईए स्टार कंपनी की है, 3.7 वोल्ट 2000 एमएच की, 2000 एमएच की बैटरी हैं। एक लाइन में 1, 2, 3, 4, 5 बैटरी लगी हुई है। 2000 एमएच की एक बैटरी है। तो ये हमारी एक 10 एम्पीयर की बैटरी पैक ये बनेगी। तो साथियों, इतना एम्पीयर हमको ज़रूरत भी है, हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, ये चीज़ ये तो हम काटे थे कि आपको दिखा देंगे, नहीं आप लोग को पता कैसे चलता। एक लाइन में 5 बैटरी, आप लोग बैटरी पैक बनाना हमारे चैनल से बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम जानते होगे तब भी, नहीं जानते होगे तब भी, बैटरी पैक बनाना बहुत ही आसान तरीके से हमने सिखाया है साथियों। तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, वो वीडियो अब रिपीट होने लगती। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो। अब हम इसमें बीएमएस लगाएँगे। बीएमएस, तो हम 25 एम्पीयर का बीएमएस इसमें अप्लाई करेंगे और इस बैटरी को हम एकदम ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारे बीएमएस के कनेक्शन सब निकले हुए हैं, 1, 2, 3, 4। ये चारों कनेक्शन हमने यहाँ से निकाल के रखा है। 1, 2, 3, 4, 0 वोल्ट, 4.2 या 3.7 वोल्ट, ये आपका 8.2 या 8.4 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट। इतने कनेक्शन बीएमएस में होते हैं, निकला हुआ है। अब आप बीएमएस देख लीजिए, तो हम फटाफट इसको साथियों एम्पलीफायर के अंदर प्लेस कर दें, हमारा पावर वाला काम भी कंप्लीट हो जाए। ये देखिए साथियों, ये हम 3S 25 एम्पीयर 25 एम्पीयर का बीएमएस हम इसमें यूज करने चल रहे हैं साथियों। ये हमारा बैटरी पैक कंप्लीट हो गया, हमने इसमें बीएमएस कनेक्ट कर दिया। आप लोग ज़रा-सा इसका वोल्टेज चेक कर लीजिए साथियों, यहाँ से, हाँ, ऐसे साफ दिख रहा है आपको। ज़रा ये देख लीजिए, ये हम इसके नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाते हैं। ये 12.1 वोल्ट, 12.1 माने 12 वोल्ट हमको यहाँ पे अब मिल गया। ठीक साथियों? ये हमने 2 वायर अभी जोड़ा है, इसको हम छोटा कर लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बैटरी पैक अब हम बॉक्स के अंदर, जैसा आपको हम दिखाए थे बकेट के अंदर पीछे के साइड में, इसीलिए हमने खुली रखी है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी आ जाएगी। अब उसमें हम आपको लगा के बिल्कुल प्लेस करके बैटरी फिर आपको दिखाते हैं साथियों। अब देखिए साथियों, करीब-करीब हमारा ये अंदर का सारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। पहले आप अंदर देख लीजिए, यहाँ 2 मिड रेंज लगे हैं। ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर, जो ये हमारा 12 वोल्ट की बैटरी हैं, काफ़ी पावरफुल 10 एम्पीयर की बैटरी हैं, जो बीएमएस के साथ वहाँ लगी हुई हैं। और ये तीनों पैक खुले हुए लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस वाली प्रॉब्लम, और इसको सिस्टम को बैलेंस भी करना है। तो ये हो गया। हम इसमें 24 वोल्ट की पावर नहीं दे रहे हैं, 20 वोल्ट काफ़ी है। हम इसको 20 वोल्ट पे सेट किए हैं, 24 नहीं गए हैं, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे यहाँ हैं। केवल बेस पे ही एक बड़ा हमारा ड्राइवर है, और सराउंड पे ये 2 मिड रेंज और पीछे 2 ट्यूटर, यही इतने चल रहे हैं, वो भी कैपेसिटर पे। इस वजह से हमने वोल्टेज को 24 नहीं 20 ही कर दिया। अंदर करीब-करीब हमारा कंप्लीट है। ये आप देख रहे हैं, सामने अब मेन ड्राइवर ही बैठेगा, और बाद बाकी आप यहाँ देखिए, हैंडल वगैरह तो आप देख ही चुके थे। ये हमारी मेन पावर स्विच, जिसको ऑन करते ही ये देखिए, ये ऑन हो जाता है साथियों। और ये हमारा कंट्रोल, ये सब आप देखेंगे। ऑक्सिलरी यहाँ निकली है, ये हमारी ब्लूटूथ कनेक्ट वाली लाइट, और ये हमारी पावर ऑन वाली लाइट। यहाँ से हम इसको एसएमपीएस के थ्रू भी चला सकते हैं। ये एक यहाँ पे हैवी टाइप की स्विच लगाए, हम छोटी स्विच नहीं लगाए। ये आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा हैवी टाइप की बैटरी इंडिकेटर, कैसे, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा बैटरी इंडिकेटर। बैटरी अभी फुल दिखा रहा है, फुल है बैटरी साथियों। ये हमारा चार्जिंग पॉइंट,
सब इसी में आपको दिख रहा होगा एक साथ, बिल्कुल कॉम्पैक्ट। अच्छा, यहाँ पीछे तो आप देखे ही थे, फिर से एक बार देख लीजिए, 2 ट्यूटर और हमारा एयर डक्ट। यहाँ पीछे कोई ज़्यादा झमेला नहीं। ये पेंटिंग होने के बाद आप पहचान नहीं पाओगे साथियों, ये बकेट थी। अभी पेंटिंग क्या, अभी हम सोच रहे हैं इसके ऊपर मैट लेंगे, मैट यहाँ पीछे इतनी दूर में ये हम क्लॉथ का मैट लगाएंगे, तभी आपको इसमें खूबसूरत लगेगा। और अंदर पीछे आप देख रहे होंगे एक फोम लगा हुआ है, यही फोम की पेस्टिंग हम यहाँ चारों तरफ कर देते हैं साथियों। ये काम करेंगे, अब फिर हमारी यहाँ पे रिंग एक बैठेगी, जिसके ऊपर हमारा 10 इंच बूफर यहाँ पे बैठ जाएगा। एक हम रिंग काट लिए हैं, उस रिंग को यहाँ टाइटली बैठा के 10 इंच का बूफर हमारा यहाँ बैठ जाएगा। अब फिर ये टेस्टिंग के लिए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पूरी तरीके से फिनिश करके जब आपके सामने लाएंगे तो हो सकता है आप भी हैरान हो जाओ साथियों। ये 2 तार हमारे बेस का निकला हुआ है, तो ये हो गया। और मिड और ट्यूटर पे तो अभी बज ही रहा है, लेकिन नहीं, फुल टेस्टिंग आपको कराएंगे। आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि भाई मज़ा आ रहा है मेरे को भी। ये साथियों करीब करीब हमारा पूरा फाउंडेशन तैयार हो गया है, हमने इसको कंप्लीट ही कर दिया है। अब जो है इसकी फिनिशिंग है साथियों, ये आप देख लीजिए। ये हो गया बैक, बैक तो आप बहुत देर से देख रहे हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए तो फ्रंट आपको दिखा रहे हैं। ये बैटरी से चलने वाला है और पावरफुल 10 एम्पियर की बैटरी रखी हुई है, जो कि स्टेप अप होके इसको हम 24 नहीं दे रहे हैं, टीपीए 3116 50 + 100, इसको 24 नहीं, हम 20 ही दे रहे हैं। 20 वोल्ट से ही चला रहे हैं इस सिस्टम को। तो उसका बैटरी इंडिकेटर और छोटी सी भी बटन आ सकती है, लेकिन ये हैवी ड्यूटी हमने पुश स्विच यहाँ लगाया है, इसका यूज बार बार पड़ेगा। और ये देखिए पूरी बैटरी फुल ये दिखा रही है। ये चीज़ साथियों यहाँ लग गया। ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है, और ये आप इसको एसएमपीएस के थ्रू भी चला सकते हो। अगर बैटरी ख़त्म हो गई हो, इसे ख़त्म ही नहीं होगी। अभी हम इसको कल से टेस्टिंग पे धमाधम चला रहे हैं। अभी ये फुल ही पड़ी है, ये फुल बैटरी अभी भी कम से कम 3-4 घंटे चल गया होगा। इस हिसाब से तो ये तो लग रहा है 10 घंटे के ऊपर चलेगा मेरे भाई। फ्रंट देखिए, जो सबसे मेन चीज़ है, ऑक्सिलरी वगैरह सब है। 2 इंडिकेटर लाइटें यहाँ आपको दिख रही हैं। जरा हम लाइट ऑफ करें तो शायद आपको दिखे। ये अरे ऑन करोगे तब ना दिखेगी, ये आप देख लीजिए ऐसा। ये मल्टी कलर में ऐसे ये दिखाई पड़ती है। ओके, लाइट ऑफ, ऑन कर देते हैं साथियों। ये ऐसे प्लेन सरफेस में यहाँ ये आपको दिख रही होंगी। ये इसकी मेन पावर स्विच है, किल स्विच। ये देखिए खासियत, यहाँ हमने रिंग वुंग सब लगा दी है। और ये हमारा 10 इंच का सामने फ्रंट पे बूफर बैठा हुआ है, 10 इंच का। और ये काफ़ी मजबूत सी रिंग लगी हुई है, एयरटाइट से चिपकाई हुई है, अंदर से भी बाहर से भी। ये काफ़ी मजबूत और मोटी रिंग। इतना बड़ा हमारा बूफर मोटे जगह पे, बहुत पतली जगह पे ये नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और सबसे खास बात है पीछे इसकी बेस पाइप, वो इसको कमाल दिखा रही है। हम अभी तुरंत इसको हम टेस्ट करवा सकते हैं नहीं, अभी हम इसमें क्लॉथ लगाएंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। आप लोगों को शायद याद हो कि ना हो, नीचे भी इसमें ड्राइवर्स हैं। ये आप देख लीजिए, हमारे मिड रेंज वगैरह नीचे हैं साथियों। हाई फ्रीक्वेंसी पीछे है, मिड रेंज यहाँ, लो फ्रीक्वेंसी बाप रे बाप बड़ा डेंजरस। और वास्तव में हम कल से पगलाए हुए हैं साथियों। ये पूरा 100% हमारा डीजे बना है, नो डिस्टॉर्शन, 100% साउंड पे नो डिस्टॉर्शन। 100 नंबर वॉल्यूम तक बेस ही निकल रहा है, डिस्टॉर्शन की कोई जगह ही नहीं। इतनी मोहब्बत से इस सिस्टम को बनाए हैं मेरे भाई। 20,000 का सिस्टम ऐसा चल ही नहीं सकता है। जल्दी से फिनिश करके आपके सामने गजब की टेस्टिंग लाएंगे, केवल डीजे बजाएंगे इस पे, चलता फिरता आपके भास्कर भाई का डीजे। साथियों इसके लिए ये हमने ऊपर लगाने के लिए क्लॉथ भी ले आए, जो हमने आपको कहा था यहाँ क्लॉथ की पेस्टिंग करेंगे। हमने इसके लिए ये स्प्रे पेंट भी ले आए साथियों, कि जो हम इसको सजाएंगे कि ये पता न चले कि ये है क्या। लेकिन अभी कुछ नहीं भाई, ये हम ठंड में बनाना स्टार्ट किए थे, फरवरी चल रही है, ये नवंबर में हम बना रहे थे। रोक नहीं दिए थे मेरे भाई, रोक नहीं दिए थे। ये मेरे पास रह कहाँ रहा है, इसने 3 से 4 बर्थडे कंप्लीट कर दिया, कई पिकनिक कंप्लीट कर दिए, 2025 के एंडिंग कंप्लीट किया, इसने क्रिसमस कंप्लीट किया, इसने न्यू ईयर कंप्लीट किया। मेरे भाई हम जल्दी से इसकी आज टेस्टिंग वीडियो डाल दें, नहीं तो ये भाई साहब कंप्लीट ही करते रहेंगे और हम आपको टेस्टिंग नहीं दिखा पाएंगे। बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक, हमारी कल्पना से ज़्यादा खतरनाक मेरे भाई। एंट पेंट को आपका भाई साइड करता, अब बढ़िया इसका आज एक टेस्टिंग सेटअप, होली वाला डीजे। साथियों इसको हमने यहाँ ज़मीन पे रख दिया। बेस की टेस्टिंग हमेशा ज़मीन पे होती है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ये ज़मीन पे आ गए। बेस ही नहीं, मिड हाई लो सारी कुछ परफेक्ट टेस्टिंग ज़मीन पे, क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम बना हुआ है, इसलिए आपके भाई ने इनको ज़मीन टच कराया। सबसे पहले हम क्या सुनेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी, सबसे हाई फ्रिक्वेंसी हम इस पर सुनेंगे। इसके बाद मिड टेस्ट करेंगे, मिड रेंज। हम मोबाइल में ऑडियो ले लिए हैं और यहाँ से हम लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी चालू कर रहे हैं। आप देखिए ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी सबसे हम निकाल के दे रहे हैं, जो ट्यूटर से निकलते आ रही है।
बैक साइड में ट्यूटर जब दीवार से टकरा के आपको सुनाई दे रहा है, ये आप देखिए। ओके, हमने बंद किया। अब आप देखिए मिड और हाई, उसके बाद फिर बेस शुरू करेंगे, वहाँ डीजे शुरू हो जाएगा मेरे भाई। म्यूजिक अब आप देखिए मिड के साथ। अब हम उसी को, अभी तक केवल हाई हम छोड़े थे, अब मिड के साथ। ये आप सुन रहे होंगे, देखिए। ओके, ये मिड और हाई था मेरे साथियों। अब आपको साथियों, अब हम इसका कंप्लीट म्यूजिक सिस्टम हम सुनाने चल रहे हैं और एक डीजे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम डीजे ऑडियो ही इस पे चला रहे हैं। आप लोग हेडफोन ज़रूर लगा लीजिए। विश्वास नहीं होगा कि आपको ये चल रहा है मेरे भाई, विश्वास नहीं होगा मेरे भाई। हेडफोन लगा के अब आप कंप्लीट डीजे का मज़ा देखिए। ओए होए ये साथियों एक कमान बेटा, थोड़ा और बढ़ाओ। ओह माय गॉड, क्या बात है। ओए, होली का डीजे चल रहा है मेरे भाई। अगर साथियों आप लोग हेडफोन लगाए होंगे तो आज भाई ये मेरा फेवरेट बन गया है। हम इसके अलावा कहीं ऑडियो तो अब सुनते ही नहीं हैं भाई। मेरे बहुत हैवी सिस्टमों को इसने फेल कर दिया है, गजब का। और भाई आप तो सुन ही रहे हो, आप तो सुन ही रहे हो। कैसे बेटा, कैसे या हम अगर सब कुछ सुने, कभी तेरा दामन वाला अगर न बजाए तो भाई तो हमारी तो टेस्टिंग नहीं कंप्लीट होगी। वो वाला सॉन्ग हमको खोजने दो मेरे भाई, उसके बिना मजा कैसे आएगा। कभी तेरा दामन कभी तेरा दामन
ज़्यादा नहीं, इसकी वीडियो हम फिर से ले आएंगे, कंप्लीट करके ले आएंगे। कंप्लीट मतलब क्या, इसको कपड़ा लत्ता पहना के रंग रोगन करके। और आप ये जो आगे हमारे बुफर के चारों तरफ एक वुड देख रहे होंगे, इस पे डीजे लाइट आएगी। जो रिंग देख रहे हैं बुफर के बाद और इस प्लास्टिक के बीच में ब्राउन कलर की, वहां पे हमारी डीजे रिंग आएगी। इसकी वीडियो जब अगली बार आएगी भाई, मेरे भाई हैरान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। और ऑडियो तो आप लोगों ने सुन ही लिया मेरे भाई, ये बाल्टी में डीजे बम चल रहा है। और मेरे भाई, हमको पूरी उम्मीद है कि मेरे सभी भाइयों को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो साथियों, तो वीडियो को लाइक हाइप करने का मेरे भाई। और आपका 2 चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, भास्कर आर&डी और भास्कर ऑडियो टेस्ट, अपना दोनों चैनल को सब्सक्राइब करने का। इसको दुल्हन बना के ले आएंगे तो फिर से आपको देखने का मेरे भाई। मेरे भाई, हमको अपनी कारीगरी पे बहुत मोहब्बत आ रही है, आज हमको अपने ऊपर ही आ रही है कि भास्कर भाई गजब का बनाए हो, गजब का मज़ा आया है। जल्दी से फिर से लेके आता। हमारे सभी भाई लोग को होली की हार्दिक शुभकामना, मुबारकबाद होली होली का मेरे भाइयों। और आप लोग अच्छे से होली खेलिए, हंसी खुशी से मिलजुल के। ये आप सभी का त्यौहार है मेरे साथियों, और हमारी तरफ से यही दुआएं हैं। आप लोग हमेशा हंसते खेलते गुनगुनाते रहिए और डीजे सुनते रहिए मेरे भाई। सुबाई के नमस्कार जनाई, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।